अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने एयर और वाटर के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की थी कि कैसे ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए ज़रूरी है और कैसे हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये हमारे लिए ही एक ख़तरा बन सकते। तो अब इनके बाद सॉइल की बारी है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि सॉइल है क्या। सॉइल हम मिट्टी को कहते हैं, ठीक है ना। मिट्टी और ज़मीन में फ़र्क है। अगर हम उर्दू में भी देख लें मिल्स मिल्स। अगर इस वुचो कि जो हमारा प्लेनेट है, क्योंकि इसमें 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है ना। ये तो जियोग्राफी में आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये क्रस्ट भी चूंकि बहुत ही गहरी एक लेयर है, लेकिन इसकी जो अपर मोस्ट सरफेस है, जो बिल्कुल स्टीक जमीन के ऊपर है, जिस पे हम रहते हैं, जिस जमीन पे, इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, इट इज कॉल्ड द सॉइल, मिट्टी जिसको हम कहते हैं। और इसमें इतनी सारी खासियत है, खुसूसियात है कि पूरी दुनिया अगर हम देख लें, पूरी दुनिया जो भी टेरेस्ट्रियल लाइफ है, ये सिर्फ इसी की वजह से मुमकिन है, सॉइल की वजह से। अब कैसे मुमकिन है? अगर हम प्लांट्स की बात करें, हम कहते हैं कि हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए। लेकिन एक प्लांट तब तक उग ही नहीं सकता है जब तक इसकी रूट्स कहाँ पे होंगे? सॉइल में। जब तक ये न्यूट्रिशन कहाँ से हासिल करेगा? सॉइल से। इसी तरह से अगर हम देख लें कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे जो कीड़े हैं, एनिलिडा वगैरह है, अर्थवर्म्स है, वो इस सॉइल की सरफेस में रहते हैं। तो एक इकोसिस्टम की सूरत में भी हम देखते हैं सॉइल को, ठीक है ना, कि ये इसमें एक अलग इकोसिस्टम वहाँ पे है। वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती रहती है, और जितनी भी चीज़ें दुनिया में डिकम्पोज होती है, डिके, तो वो तमाम चीज़ें कहाँ पे? सॉइल में ही समा जाती है। और उन से जो सॉइल का एक कंपोजिशन है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स का, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर डिकेड, तो ये ह्यूमस वहाँ पे सॉइल की फॉर्मेशन, मतलब सॉइल की अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल देखेंगे, तो ये इसमें छोटी छोटी रॉक्स होते हैं, वो भी हम देख लेंगे कि सॉइल कैसे बनता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड ऑफ डिफरेंट साइज वो होते हैं। और इनके साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, तो वो भी इनके साथ मिला हुआ होता है। और इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें, इस सॉइल में होते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमने चूंकि जियोग्राफी पोर्शन में पढ़ा है कि सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स, ठीक है ना। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वो सब तमाम चीज़ें हमने देख ली थी। लेकिन क्या डायरेक्टली क्या ये खुद ही रॉक से बनता है, या फिर कोई और चीज़ है जो इसको मदद करती है बनने में? तो जो जो चीज़ें इसको मदद करती हैं बनने में, हम उन्हीं के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम देख लेंगे कि जो हमारी सोलर एनर्जी है, जो हमें सन से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। अब देखिए, सन से जो एनर्जी आती है, इसको हम दो तरीकों से लेते हैं, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी है, जब ये हीट एनर्जी की वजह से, इस हीट एनर्जी की वजह से जो हमारी बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, तो ये हीट अप हो जाती है। आपने देखा होगा कि फिजिक्स में अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, लगभग 12th क्लास में इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग, ठीक है ना। जितने भी दुनिया में सॉलिड्स है, जब ये हीट हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, तो दीज एक्सपेंड। अब देखिए, उस चैप्टर में भी, हाँ, हमने जब हम पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहाँ पे भी हमने देख लिया था कि कैसे काइनेटिक एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स गेन करते हैं और ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक सॉलिड एक्सपेंड हो जाता है ऑन हीटिंग। इस तरह से जब एक्सपेंशन होती, जब यहाँ पे एक्सपेंशन होता है इन रॉक्स का,
तो ये एक्सपेंड हो जाती है, तो इनमें कुछ थोड़ी सी दरारें आ जाती हैं। अब दरारों की वजह से क्या है, क्रैक्स आ जाते हैं इन रॉक्स में वगैरह। इसके बाद ये टूटना शुरू हो जाते हैं। अभी खुद ही टूटना शुरू नहीं हो जाते हैं, इसमें एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है ना। और वाटर के बहाव से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो इन दरारों में जब ये पानी चला जाता है और इनके साथ रॉक्स का जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो बहा के ले जाता है अपने साथ। तो हो गई इन दो चीज़ों की बात कि सन की वजह से ये हीट अप हो गई, एक्सपेंड हो गई, इसमें दरारें आ गई, और वाटर के साथ वाटर उन दरारों में चला गया, और जो टॉप ऑफ रॉक्स है उनको भी अपने साथ बहा लेके गया, जो बॉटम ऑफ रॉक्स है उनका भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने साथ बहा के ले गया, और ये एक सरफेस पे जो है ना, ज़मीन की सरफेस पे, ऊपरी सतह पे इन पार्टिकल्स की मदद से ये सॉइल बन जाता है। इसके अलावा, वाटर के अलावा, हम देखेंगे एयर इन द फॉर्म ऑफ विंड, क्योंकि हमने देख लिया था कि विंड के कुछ फ़ायदे, जब हमने देख लिया था कि विंड एनर्जी हम कैसे यूज़ करते हैं वगैरह। तो विंड का एक फ़ायदा ये भी है कि ये रॉक्स को किन में कन्वर्ट करता है, सॉइल में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जब तेज़ रफ्तारी से विंड चल रही होती है, और यहाँ पे चूँकि एक्सपेंशन भी हो चुका होता है, इनका दरारें भी आ चुकी होती हैं, वाटर से ये थोड़ा सा इसमें सरफेस में कुछ माइन्यूट रॉक पार्टिकल्स वो भी बह रहे होते हैं, और साथ में जब विंड का भी असर होगा तो एक और फोर्स उनको मिलती है इस चीज़ को किस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा जब आपने 8th क्लास में देख लिया होगा कि एल्गल एंड फंगल जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनती है, जिसको हम फिर लाइकन्स बोलते हैं, कि लाइकन्स जो होते हैं ये भी रॉक्स को डिजेनरेट करने में मदद देते हैं। कैसे कि ये, क्योंकि वहाँ पे रॉक्स की सरफेस से लग के कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिनकी वजह से रॉक का जो मटेरियल है वो पाउडर्ड सूरत में वहाँ पे मिल जाता है हमें, और उसी पाउडर को कभी विंड बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, कभी वाटर यहाँ से बहा के प्लेन एरियाज में लाती है, और कभी इस तपिश की वजह से, सूरज की तपिश की वजह से वो पाउडर जो है ना वो इसमें एयर में उड़ जाती है, ठीक है ना। तो एयर में उड़ने के साथ जब यहाँ से विंड आ जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, लिहाजा थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द लैंड, थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द अर्थ ये सॉइल फॉर्मेशन होती है। लेकिन इस सॉइल को फॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत ही took many years, millions of years to form the soil। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास ज़मीन के हर कोने में, अर्थ के हर कोने में, जो भी जहाँ पे भी हम जाएंगे दुनिया में, तो वहाँ पे अगर लाइफ है ज़मीनी सतह पे, तो लाइफ तभी है जब हम देखते हैं पहले कि सॉइल है। अब कहीं पे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको सॉइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो डायरेक्टली अभी सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुई होती हैं, रॉक्स पे पलते हैं, या जो डायरेक्टली आइस से अटैच रहते हैं, और कुछ एल्गा वगैरह। लेकिन जो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे होली एंड सोली डिपेंड ऑन सॉइल। तो हम देखते हैं कि हर दुनिया में, अर्थ के हर टेरेस्ट्रियल एरिया में हम देखते हैं कि सॉइल की लेयर है, और इस सॉइल पे वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस सॉइल के अंदर भी और इस सॉइल के बाहर भी डिपेंडेंट है इस पे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब हम साइकिलिंग देखते हैं तमाम इन जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे पास कंपाउंड्स है, जो लास्ट का जो मंजिल होती है, जब ये डिके हो जाते हैं, when they are dead and decaying, they actually get decomposed on this surface और वो कहाँ पे मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, और फिर न्यूट्रिशियस न्यूट्रेंट्स की सूरत में प्लांट्स के जरिए फिर एक साइकिल में मुंतकिल होते हैं। तो एनर्जी को रिसाइकल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज सॉइल।